हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी, जेई एडवांस आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। ध्यान से सुनिए। देखो बच्चे, ये जो अपना जीरो टू आईआईटी हीरो प्रोग्राम है, ये बिल्कुल बेसिक से टॉपिक को शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक के लेके जाते हैं। और यहाँ पर अपन जो कंसेप्ट वर्ड्स हैं उसके साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं, सो दैट आप वो चीजें सीख पाओ। क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपको मैं कंसेप्ट मैंने बता दिए, आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो वो चीजें होंगी नहीं। तो कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम्स भी सफिशिएंट होनी चाहिए, तो उस पर ध्यान रखते हुए बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे बच्चे। और ये जो टॉपिक है, पहला वीडियो देखा है, अरे 3 से 4 घंटे आपके जितने भी डाउट है ना सब क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आज ये दूसरा टॉपिक है, इसको देखने से पहले आपको पीछे वाला वीडियो देखना चाहिए। देखा है? हाँ सर। तो चलें फिर। बिल्कुल। तो चलिए बच्चे ध्यान से। एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएसएल। पीओएसएल मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसका? इसका एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा? ये आएगा। यहां देखो, ये बच्चे दो लाइनें होती है, तो इन दो लाइनों का एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा? ये आएगा। ये अपने को याद रखना है एज ए फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ करना चाहिए तो देखो बच्चे, इसके 3-4 प्रूफ मैं बता सकता हूं, कुछ टाइम लेने वाले, कुछ शॉर्ट वाले। तो चलो एक प्रूफ देखते हैं पहले अपन। अगर अगर और एक बात और याद रखना, इसका कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो फिर अपन चीजें कर सकते हैं किससे? इसको एज ए दो लाइन। अगर इसका कोई क्वेश्चन आए पेयर ऑफ लाइन का और हो रहा नहीं, तो फिर आप क्या काम कर सकते हो बच्चे? इसको ऐसा मान सकते हो कि ये दो लाइन से y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। और अपन ने एक रिलेशन भी लाए थे, m1 प्लस m2 कितना होता है? माइनस बी बाई ए। और m1 इंटू m2 कितना होता है? m1 इंटू m2 कितना होता है? अरे माइनस बी नहीं, तो ये क्या होता है? माइनस 2h बाई ए ना। अरे बच्चे, वो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, बताया था ना, 2h बाई बी और m1 इंटू a बाई बी। क्लियर है क्या? तो पहला फॉर्मोस्ट, सबसे पहला तरीका जो करोगे आप कि हाँ सर इसका नहीं निकल रहा था, तो हमने दो लाइनें ले ली। अब एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए इन लाइनों को थोड़ा अच्छा लिखोगे तुम। क्या लिखोगे? पहली लाइन को m1x माइनस वाई अपॉन, एंगल बाइसेक्टर के लिए यही फॉर्मूला लगाओगे ना भाई। अरे दो लाइनें ही है ना, ये एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये आ जाएगा m2x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट m2 स्क्वायर प्लस m1। ये आ गया। अब आप यहां से दो लाइनें अलग अलग निकाल सकते हो। एक प्लस लोगे तो आएगा m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस इधर ले आएंगे, उसको इधर ले आएंगे तो ये होगा, यही होएगा क्या बच्चे? एक तो ये होएगा और एक माइनस लेने पे क्या होएगा? m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस m2x माइनस वाई अपॉन, इधर प्लस आ जाएगा जब माइनस लेंगे तो। ठीक है क्या? ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या बच्चों? तो ये आ जाए इक्वल टू 0। तो ये दो आएंगी। अब आपका काम क्या बचा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और बहुत अच्छे वाले तरीके से सॉल्व करके इनका यूज करोगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 और 2 को। भाई इसको मैं 1 और 2 नाम दे देता हूं। तो आपको करना क्या पड़ेगा? 1 इंटू 2 करना पड़ेगा और बहुत अच्छा वाला कैलकुलेशन है ना अपना, तब आंसर आएगा। और आप रियल में आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसको लाना। नहीं आए तो लाइव क्लास होती है बच्चे, वहां मैं बताऊंगा कैसे आएगा। पर अगर आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बच्चे आपको करना चाहिए। हाँ, लेंदी जाएगा, 5-6 मिनट लेगा अभी, तो इसलिए बताने से सर बता दो ना, कोई फायदा नहीं होना। और अगर आप आईआईटी एडवांस के लिए बहुत सीरियस नहीं हो, तो इस क्वेश्चन के, इस फॉर्मूले को इसका डेरिवेशन देख के भी कोई फायदा नहीं है, सीधा ये सोचते हैं। अब इसका मैं दूसरा वे बताता हूं कैसे अपन इसको और सोच सकते हैं। तो वो देखो बच्चे, वो दूसरा वे बताता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखते रहना। ये एक लाइन है, ये पहली लाइन है, मान लो y बराबर m1x, और ये मान लेते हैं दूसरी लाइन है y बराबर m2x। अब इनका एंगल बाइसेक्टर चाहिए था अपने को, तो एंगल बाइसेक्टर चाहिए था तो ऐसा आएगा।
अब इस एंगल बाइसेक्टर का और भी तरीका है, पर ये जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत गजब है, बस आपको समझ में आ गया तो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। θ1 ये θ2 और ये मान लेते हैं यहां से यहां का अल्फा है, ठीक है क्या। तो अल्फा और θ1 θ2 में रिलेशन क्या होगा, देखो ध्यान से देखना बच्चे, ये इतना एंगल कितना हो जाएगा θ2 माइनस θ1। तो अब अल्फा क्या हो जाएगा, तो अल्फा में देखिए बच्चे, अल्फा एंगल अगर आपको निकालना है तो ये θ1 तो पूरा ऐड होगा। देखो अल्फा, अल्फा के लिए देखिए बच्चे θ1 प्लस इस एंगल का आधा, भाई एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इस वाले एंगल को क्या करेगा, हाफ हाफ करेगा। इसलिए ये वाला एंगल था पूरा θ2 माइनस θ1, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा θ2 माइनस θ1/2। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा अच्छे से करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2α बराबर θ1 प्लस θ2 आ जाएगा। तो ये एंगल्स में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है क्या बच्चे, ठीक है क्या बच्चे। θ1 2α बराबर θ1 प्लस θ2। अब टेन ले लो भाई, टेन लेना ही ज्यादा है, टेन 2α इज इक्वल टू टेन θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। बाकी तो देखो ना एंगल बाइसेक्टर है ना बच्चे ये अल्फा, तो इसका और इसका सम ये होएगा, इसका और इसका सम ये होएगा। अब इसको लिख देते हैं 2 tan अल्फा, tan 2 अल्फा का फॉर्मूला आता है ना 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2, ठीक है क्या बच्चे। देखते रहो ध्यान से देखते रहो। हाँ अब इसका वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं 2 इंटू ये इसका है, तो इस पे इसी का तो सब इक्वेशन अपन चाह रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन अपन चाह रहे हैं। तो tan अल्फा इसका ढाल है, तो tan अल्फा इसका स्लोप है, तो उसका वैल्यू रख सकते हैं y/x। tan अल्फा की जगह अपन tan अल्फा मतलब m है कौन सी इस लाइन का, तो इसको अपन रख सकते हैं y/x, और यहां पे y/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ये क्या है बच्चे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ये रहा m1 प्लस m2, तो माइनस 2h/b और 1 प्लस m1 m2 1 माइनस m1 m2, तो माइनस m1 m2 a/b। अब थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो तो 2xy अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा b माइनस। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 2h अपॉन a माइनस b आ जाएगा। इसको रिसफल कर दो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। देखो ना, अरे उसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, 2 से 2 काट तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से भी अपन कर सकते हैं, इस टाइप से भी अपन कर सकते हैं मेथड 2। तो ये अपना यहाँ पे आराम से कर पाए। देखो बच्चे tan अल्फा को y/x क्यों रखा, क्योंकि tan अल्फा क्या है बच्चे स्लोप, तो tan अल्फा y/x होगा। और ये क्या है m1 प्लस m2 ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में लाना भी बताया था, और इसका एक अच्छा तरीका भी अपन देखने भी वाले हैं। बाकी उससे पहले ये फॉर्मूला है किसका, एंगल बाइसेक्टर का। क्या याद रखना है, बिल्कुल 100% 100% अच्छे से याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी अपन देखो बच्चे 2 क्वेश्चन करने वाले हैं पहले, और ये जो 2 फेमस फॉर्मूले अभी तक अपन ने देखे हैं उन्हीं पे बेस्ड है। जल्दी से आंसर ले आओ बच्चे, जल्दी से आंसर ले आओ। फिर गजब वाले क्वेश्चन, कैसे वो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं अपन पूरे, वो अपन देखने वाले हैं, और डीपीपी मिलेगा इसके साथ। हाँ बच्चे तो ये बताइए एंगल बिटवीन 2 POSL क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स एंड रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, यही था क्या। बिल्कुल ए बी की वैल्यू पता है क्या बच्चों, ए और बी का वैल्यू बता सकते हो क्या आप मुझे। बिल्कुल सर, h का वैल्यू बताओ, h क्या होते हैं बच्चे 2h माइनस 7 है, तो h क्या हो जाएगा -7/2। ध्यान रखना बच्चे एक्स वाई की कोफिशिएंट का हाफ, माइनस ए 2 है और वो 3 2 3 है ना, और 2 + 3। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो रहा है 49/4 माइनस 6/5 तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 5/2 आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5/2 आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। देखो ध्यान से कैलकुलेट करो बच्चे, अरे आ जाएगा ना। तो थीटा का वैल्यू आ गया 5/4, तो लाइन तो 2 थी बच्चे, ये तो एक ही एंगल आया, 2 लाइनें थी ना, तो 2 लाइनें थी तो एंगल तो एक ही आया है।
अच्छा सर, वो पाई माइनस थीटा, देखो दो एंगल आएंगे ना, पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 3 पाई/4। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर दो लाइनों के बीच में एंगल पूछे तो दो ही एंगल वो होंगे। क्लियर है क्या बच्चे? तो ये आंसर है। अब एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओसीएल, तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है x² - y² अपॉन a - b अपॉन xy/h। क्लियर है क्या? ये होता है, सीधा सीधा वैल्यू रख दो ABC का, x² - y² अपॉन a - b अपॉन xy/(-7/2)। तो ये -1 आएगा, थोड़ा अच्छे लिख लेते हैं, चलो -1 = 2x/2xy/7 - 7। तो ये प्लस हो जाएगा, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7x² - 7y² = 2xy। सबको इधर ले आओ भाई, 2xy - 7y² = 0। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत आराम से आप एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओसीएल, देख बच्चे ये दोनों जो क्वेश्चन थे ना वो तो आने ही आने चाहिए, इसमें तो कोई राय नहीं होनी चाहिए। और जो अब जेई मेंस में और जेई एडवांस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, मोस्टली जेई मेंस में, तो उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है बच्चे, और कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्लियर आप? तो बिल्कुल चलते हैं, देखिए बच्चे अब अपन कि कैसे अपन वो क्वाड्रेटिक वाला सब कुछ ले आएंगे यहाँ पे। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है बच्चे, फॉर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस फाइंड कंडीशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंडीशन फाइंड करो। क्या? सम ऑफ स्लोप्स इज 4 टाइम प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, मतलब सम ऑफ स्लोप्स m1 + m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। ये अपने को गिवन कि सम ऑफ स्लोप्स इज 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। क्या बात क्लियर बच्चे? अच्छा, ये स्लोप की बातें कर रहे हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर देखा ना, तो उसमें मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे आपको, 6-7 पॉइंट्स अपन ने देखे थे, और वो सब कुछ खत्म हो गया था। उसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो ये हो सकता है आपको कुछ भी पता ना चले, तो इसलिए वो देख के आओ। और वो देख के आए हो तो बच्चे इतना अच्छे वाला होने वाला है। बताइए बच्चे, m1 अगर ये स्लोप की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करेंगे अपन? बताइए बच्चे, क्या करना होता है इसमें कि सर अच्छा सर वही करना है क्या सर? x² का डिवाइड करेंगे, तो x² का डिवाइड करेंगे तो ये 2h y/x आएगा प्लस b y/x का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बच्चे? अब y/x की जगह क्या रखना है? तो a प्लस 2h m प्लस b m² इक्वल टू 0। ये देखो, एक m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है बच्चे, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? इसके दो रूट्स कौन है? m1 m2। अब बताओ बच्चे, अब मुझे ये बताओ, देखो ध्यान से, जब भी स्लोप की बात होगा यही करेंगे। और अब ये इसके रूट है m1 m2, तो m1 प्लस m2 कितना है बच्चे? -2h/b। अरे ये अपन पहले भी जानते थे, पर अभी भी जानते हैं क्या? और m1 m2 क्या है? a/b। तो ये वाली बात अपने दिमाग में हमेशा ही रहनी चाहिए। तो इसमें डाल दो, इसमें डालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? इस वाली कंडीशन में m1 + m2, तो -2h/b इज इक्वल टू 4a/b। तो b से b कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2a + h = 0, 2a + h = 0, 2a + h = 0। तो ये अपनी कंडीशन आ गई। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो ये कंडीशन आई। अब ये बोल रहे हैं इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स स्लोप ऑफ अदर लाइन, तो इसका तो मैं सीधा यूज कर लूंगा। अगर ये स्लोप की बात कर रहा है तो मैं इसी इक्वेशन का यूज करूंगा, bm² प्लस 2hm प्लस a = 0। स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स स्लोप, तो स्लोप ऑफ वन लाइन में बोल देता हूं m1, और स्लोप ऑफ दूसरी लाइन बोल देता हूं n टाइम्स m1। यही बोलूंगा क्या बच्चे? क्लियर है? स्लोप की बात कर रहा है तो मैं ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाऊंगा क्या? बिल्कुल। इसमें एक लाइन का स्लोप m1 है, अगर अपन ने एक का m1 माना है तो दूसरे का कितना होगा बच्चे? n टाइम्स m1, n टाइम्स m1। क्या ये बात क्लियर है? n टाइम्स m1। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो m1 प्लस n टाइम्स m1 इज इक्वल टू -2h/b, और दूसरा m1 इंटू n m1 इज इक्वल टू कितना?
ए बाई बी। बस यहां से अपन ने किसको अज्यूम किया था बच्चों, किसको अज्यूम किया था अपन ने, m1 को, तो उसी को हटाना है क्या, बिल्कुल। तो उसी को यहां से हटाते ही कंडीशन आ जाएगा। कैसे हटाए बच्चे, पहली वाली इक्वेशन से m1 का वैल्यू ले आते हैं। पहली वाली इक्वेशन से m1 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 2h बाई बी, और यहां से देखो जब आप m1 कॉमन लोगे तो 1 प्लस एन बनेगा, तो ये 1 प्लस एन, क्लियर है क्या बच्चे, 1 प्लस एन माइनस 2h बाई बी इक्वल टू 1 प्लस एन। तो इस m1 को यहां पुट कर देते हैं, इस m1 को यहां पुट कर देते हैं इस वाली में। इसका क्या है बच्चे, n m1 स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी। तो बस ये जो वैल्यू है इसको यहां पुट कर देते हैं। बोलिए बच्चे क्या आएगा, 2 इंटू 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, यही आएगा ना बच्चे, a बाई बी। तो ये बच्चे अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एक b से b कटेगा और कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 4n h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 1 प्लस एन स्क्वायर। तो ये ऐसा कुछ कंडीशन अपने पास आ जाएगा। तो ये कंडीशन है। अब मैं तो ये कंडीशन लाके दिखा रहा हूं आपको जनरल इक्वेशंस के लिए। अगर आपके इक्वेशंस में कुछ वैल्यू होंगे तो वो भी आंसर आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है बच्चों? अरे बहुत सर क्वाड्रेटिक नहीं आता बच्चे, वो जरूरी है, अच्छे से करके आओ, वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हाँ ये वाला, उसी का एक और नया वर्जन, इसी का और एक नया वर्जन। तो देखो बी एम स्क्वायर स्लोप की बात कर रहा है तो मैं ये तो लिख लूंगा 2hm प्लस ए इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे। अब बोल रहा है स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो एक को m1 बोल रहा हूं तो दूसरा क्या आ जाएगा, m1 का स्क्वायर। बच्चे क्वाड्रेटिक में पढ़ा था क्या, स्लोप ऑफ वन लाइन मतलब इसका वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। अरे वही क्वाड्रेटिक वाला हो गया, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, तो वो का वही सेम इक्वेशन, वो का वही सेम हो गया सब कुछ। तो ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, यही वही सम और प्रोडक्ट बच्चे, सम और प्रोडक्ट। सो m1 स्क्वायर सम ऑफ रूट्स माइनस 2h बाई बी और m1 इंटू m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। तो देखो बच्चे m1 क्यूब आ गया अपना a बाई बी। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहां से इन दोनों इक्वेशन से मुझे m1 को हटाना है, इन दोनों इक्वेशन से मुझे m1 को हटाना, तो या तो मैं m1 का वैल्यू निकालूं यहां से और इसमें डाल दो, या मैं थोड़ा सा और अच्छा करता हूं। तो क्या कर सकते हैं, यहां पे पहले क्यूब कर दो, क्योंकि m1 का क्यूब है ना बच्चे अपने पास, तो इसका क्यूब कर दो। इसका होल क्यूब होगा, तो होल क्यूब होगा तो देखो m1 स्क्वायर m1 क्यूब प्लस m1 की पावर 6, एक का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a स्क्वायर a प्लस बी, यही आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 8h क्यूब अपॉन b क्यूब। ठीक है क्या, ठीक है क्या? मैंने क्या करा, इसी का क्यूब कर दिया, ये कैसे आया बच्चे, मैंने इसका क्या करा है, क्यूब करा है। ठीक है, तो अब बताओ m1 का आराम से ये वैल्यू यहां पुट किया जा सकता है क्या, तो ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो a बाई बी प्लस ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ये भी m1 का क्यूब हो जाएगा तो 3a बाई बी। अब बात करते हैं इसका क्या करोगे, ये तो फिर भी नहीं आएगा भाई, m को तो हटाना था। तो देखो जब भी क्यूबिक में आपने ऐसा किया होगा तो ये वापस से वही आया होगा। देखो इसका वैल्यू ये रहा, इसका यही है क्या, तो क्या आ जाएगा बच्चे माइनस 2h बाई बी इज इक्वल टू माइनस का 8h क्यूब अपॉन बी क्यूब। क्लियर है क्या? अब इसको सिंप्लीफाई करना तो क्या कर दोगे बच्चे, सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर दोगे, बी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 6ab h। थोड़ा अच्छे से देखना, बी क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का 8h। और थोड़ा अच्छा करना तो भाई ऐसे लिख देना, और क्या, ए स्क्वायर बी प्लस 8h क्यूब इज इक्वल टू 6abh। यही आपका आंसर है। कुछ वैल्यूज दिए होते तो कुछ वैल्यूज आ जाते। तो क्या बच्चे ये बात क्लियर है कि ये वो ही सेम चीज है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। इफ वन ऑफ द लाइन ऑफ POSL, इसकी एक लाइन, इस POSL की एक लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस कौन सी होती है,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस कौन सी होगी बच्चे, यही होगी क्या, यही होगी। तो इसको बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब इसका 45 डिग्री 45 डिग्री हो गया क्या, तो इसका M1 बोल दूंगा। तो या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि पॉजिटिव, देखो वन ऑफ द लाइन ऑफ दिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, मतलब वो लाइन ही x बराबर y हो गई क्या, एक लाइन x बराबर y हो गई क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब इस प्रॉब्लम को मैं करने का दो तरीका बता सकता हूं, या तो ऐसे बोल दूं मैं कि एक लाइन, इन दोनों लाइनों में से एक लाइन y इक्वल टू एक्स है क्या, या फिर मैं ऐसे बोल दूं y इक्वल टू एक्स है, दैट मीन्स एक लाइन का स्लोप कितना है बच्चे, एक लाइन का स्लोप कितना है बच्चे, 1 है क्या। तो मीन्स स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1, वन लाइन इज 1, एक लाइन का स्लोप कितना है बच्चे, 1 है। तो ये स्लोप की बातें कर रहा है क्या, अब ये किसकी बातें कर रहा है अपने से, स्लोप की, भाई स्लोप की बातें कर रहा है ना, तो स्लोप की बातें कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन में स्लोप इन्वॉल्व हो, जब भी क्वेश्चन में स्लोप इन्वॉल्व हो, क्या कर देना सीधा, भाई यही तो बोल सकते ना, ये एक लाइन आ गई तो मतलब इसका मैं ये बोल सकता हूं ना कि एक लाइन का स्लोप 1 है, तो मतलब ये स्लोप की बातें अपने साथ करना चाहता है, तो अपन थोड़े ना पीछे हटेंगे। हाँ, उसी में क्या करोगे, 3x² प्लस 2hxy माइनस 7y², किसका डिवाइड करोगे बच्चे, किसका डिवाइड करोगे, अगर स्लोप की बातें कर रहा है किसकी डिवाइड करोगे, x² का, फिर क्या रखोगे y/x को m, तो क्या आएगा बच्चे 3 प्लस 2h इंटू m आएगा क्या, यहाँ माइनस 7m² आएगा क्या बच्चे, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या। और ये m की, अब देखो m का एक वैल्यू 1 है क्या, तो मतलब इस वाली इक्वेशन का एक, इस वाली इक्वेशन का एक वैल्यू एक रूट 1 है क्या, भाई यहां से जो m के दो वैल्यूज आएंगे, यहां से m के जो दो वैल्यूज आएंगे वो किसके लिए आएंगे बच्चे, दोनों लाइनों के लिए। तो एक लाइन का स्लोप 1 है, दैट मींस इस लाइन का, इस वाली इक्वेशन का एक रूट 1 है क्या, एक रूट 1 है क्या, तो ये रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m की जगह 1 डाल दो बच्चे, सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो 3 प्लस 2h इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1, तो कितना आ गया बच्चे 2h, तो h का वैल्यू 2 दिख गया क्या किसी को, 2h माइनस 4, तो h का वैल्यू 2, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या बच्चे, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये बोल दो क्या कि 3x² प्लस 2hxy माइनस 7y², अगर अपन इसके फैक्टराइज करेंगे या इसको सोल्व करेंगे तो यहां से x के दो वैल्यू आएंगे, थे x में क्वाड्रेटिक है तो x के दो वैल्यू आएंगे, उनमें से एक वैल्यू ये आई रखा गया x बराबर y। देखो बच्चे या ऐसे बोल दूं क्या, भाई इसको जब आप सॉल्व करोगे x में तो x के कितने वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू, या इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर आएंगे, उनमें से एक फैक्टर यही है क्या। तो इसको सॉल्व करेंगे, भाई x के लिए सॉल्व करोगे तो x के दो वैल्यूज आएंगे ना, तो इसका मतलब x का एक वैल्यू ये है, तो मतलब इसका मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 3x का जगह रख दो y प्लस 2hy इंटू y माइनस 7y²। अब देखो y² तो y² इंटू ए बजा 3 प्लस 2h माइनस 7। अब देखो बच्चे ये जीरो नहीं होगा, ये तो वेरिएबल है ना, तो इसका वैल्यू थोड़े ना जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा इसलिए इसको जीरो होना पड़ेगा। तो 2h माइनस 4 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू, ऐसे भी आप कर सकते थे। दो लाइन, इससे दो लाइन आती है, उनमें से एक लाइन ये है, मतलब ये इसका एक फैक्टर ये आ गया, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इस लॉजिक से भी अपन आंसर ला सकते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे, अच्छे से। तो चलो अगले क्वेश्चन। अब देखो इसमें ध्यान रखना भाई, अपन बहुत अच्छे से यूज किए स्लोप वाले कंसेप्ट को, बहुत अच्छे से ध्यान रख बच्चे कि अगर स्लोप नाम भी दिख जाए ना तो तुम तो जो होमोजीनियस पार्ट है उसमें क्या डाल देना, क्लियर है, बिल्कुल सर। हाँ ये वाला, फाइंड पेयर ऑफ a straight line perpendicular to the POSL and passing through origin, and passing through origin, ये वाला और ऐड कर लेना, थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास भी हो। एक ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए बच्चे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब इसकी दो लाइनें होंगी, उनके परपेंडिकुलर चाहिए, उनके परपेंडिकुलर चाहिए। अब करें क्या, देखो
हाँ, आराम से सोचो, आराम से सोचो। क्या एक ऐसा पेयर ऑफ लाइन चाहिए जो इनके परपेंडिकुलर हो। तो करें क्या, तो दो तरीके बताऊंगा और ध्यान से सुनना। यहां से तुम वो स्किल, वो चीज सीख जाओगे कि क्वेश्चन कैसे करना अपने को एग्जाम में। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो देखो बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि अपने को स्टार्ट ही नहीं हो रहा, अपने से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे करते हैं बच्चे। y बराबर मान लेते हैं, ये दो लाइनें ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइनों को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। इसको ये मान लेते हैं और कंडीशन साथ में, कंडीशन क्या, m1 प्लस m2 जो अपन निकालते रहे वही m में क्वाड्रेटिक माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 क्या, a/b। क्लियर है क्या? ये दो कंडीशन और ये लाइन। अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है और आपसे स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो फिर बच्चे क्या करना, ऐसे शुरू कर सकते हो, ऐसे शुरू कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो ये लाइन है ना, मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इसको, ये जो दो लाइनें थी इन दो लाइनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दो लाइनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं और ये कंडीशन। अब क्या चाहिए मुझे, इन लाइनों के परपेंडिकुलर लाइनें चाहिए, और वो भी कौन सी, जो ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से पास हो। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखूंगा, इसका स्लोप m1 है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगे बच्चे, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगे बच्चे, इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो माइनस का 1/m1 उसका स्लोप होगा, और वो ओरिजिन से पास होगी उसलिए c का वैल्यू 0। तो इसका स्लोप m1 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m1, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m2। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या, -1/m2, -1/m2। देखो ध्यान से, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ये दोनों लाइनें अलग अलग आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, पेयर चाहिए, अपने को क्या चाहिए, पेयर। तो पेयर कैसे बनाएंगे, इनको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, m1y प्लस x इक्वल टू 0, ये लाइन, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं किया बच्चों मैंने, ये आ गई, ये आ गई। अब इन दोनों को पेयर ऑफ लाइन चाहिए, पेयर चाहिए, एक पेयर ऑफ लाइन चाहिए ना, पेयर ऑफ लाइन चाहिए, तो क्या करोगे, पेयर ऑफ लाइन चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। यही पूछा ना, परपेंडिकुलर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का पेयर चाहिए तो इनके परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ बच्चे क्या आया, m1 m2, तो m1 m2 y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना आता है बच्चे, बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दोगे, अरे कर दोगे क्या बच्चों, बिल्कुल सर, ये तो क्या छोटी सी बात, m1 m2 का वैल्यू यूज कर लो, a/b y स्क्वायर माइनस 2h/b xy प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। b से मल्टीप्लाई कर दो, b से मल्टीप्लाई कर दो, तो ay स्क्वायर माइनस 2h(xy) प्लस bx स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में लिखेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, bx स्क्वायर माइनस 2h(xy) प्लस ay स्क्वायर। और ये ध्यान में भी रह सकता है आराम से। देखो यहाँ पे जो था और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, a और b चेंज हो गए हैं और बीच वाले का साइन चेंज हो। अगर इसके परपेंडिकुलर मुझे कुछ चाहिए, इसके परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो a और b को चेंज कर दो और बीच वाले का साइन चेंज कर दो, ऐसे आ जाएगा। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं और वो शायद आपको काफी अच्छा भी लगे। मेथड 2, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या बातें कर रहे हैं कि मतलब इनके परपेंडिकुलर है क्या, वो लाइंस इनके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप के बारे में ही कुछ बातें होंगी क्या, उनकी स्लोप के बारे में ही कुछ बातें होंगी क्या, थोड़ा सा सोचो बच्चे, थोड़ा सा सोचो, उनकी स्लोप के बारे में ही कुछ बातें होंगी। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि bm स्क्वायर, इसको मैं m में क्वाड्रेटिक बनाना है तो ऐसे ही बनाऊंगा क्या बच्चे, इसके दो रूट्स है m1 m2। अब मुझे ऐसी लाइनें चाहिए, मुझे दो ऐसी लाइनें चाहिए जिनके रूट्स क्या हो जाए, जिनके रूट्स क्या हो जाए बच्चे, माइनस का 1/m1 और माइनस का 1/m2। इनके परपेंडिकुलर लाइंस, इनके परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए तो उसकी स्लोप्स ये होंगी। तो मैं वो क्वाड्रेटिक, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स m1 m2 है, मतलब ये वो लाइंस है
जिनकी स्लोप m1 m2 है। अब मुझे वो लाइंस लानी है जिसकी स्लोप -m1 -m2। तो मैं पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आता हूं ना, जिसके रूट्स क्या हो, ये जिसके रूट्स ये हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाना आता है क्या बच्चे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स आपको आता है तो एक ही मिनट में आप समझ जाओगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी है जिसके रूट्स ये है, तो इसको ही मान लो ना m इक्वल टू, लेट यही करते हो क्या बच्चे, m इक्वल टू माइनस का 1/m। यहां से m1 का वैल्यू निकाल लो, m1 का वैल्यू आ जाएगा -1/m। अब m1 इस इक्वेशन का रूट था तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब m1 इस इक्वेशन का रूट था तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बच्चे ये बात क्लियर है, m1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दो, मतलब m1 का ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बिल्कुल बच्चे यही करने वाले, m1 का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या कर दो बच्चे, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो b -2hm प्लस am स्क्वायर। अब क्या रख दो बच्चे, m की जगह y/x, m की जगह क्या रख दो, अब m की जगह रख दो y/x, तो b -2h y/x प्लस a y/x का होल स्क्वायर। और गौर से करोगे स्क्वायर को यही आ जाएगा, देखो ध्यान से देखोगे यही आ जाएगा। तो कुल, अरे वो रूट्स वाली इक्वेशन ले आए और इसमें y/x रख दिया तो इसके परपेंडिकुलर ही तो आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर देखो, इसके रूट्स m1 m2 तो वो वाली ले आए, मतलब यहां से ये वाली रूट्स का आ गया, तो मतलब ये वो ही पेयर ऑफ लाइन है जो इनके परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये याद भी रख लेते हैं बच्चे, काफी बच्चे याद रख लेते हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है कि अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो इसको और इसको बदल दो और बीच वाले का साइन बदल दो, दैट्स इसको और इसको आपस में बदल दो और बीच वाले का साइन बदल दो, तो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन आ जाएगा। इस वाले पेयर ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन चाहिए तो आपस में बदल दो साइड वालों को और बीच वाले का साइन बदल दो। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो अब देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप करेंगे, चाहे आपको 10 मिनट लगे चाहे 15 लगे, बिल्कुल बच्चे ये क्वेश्चन छोटे छोटे टुकड़ों में मैं बता चुका हूं इसको, तो ये बिल्कुल आप करेंगे, बहुत अच्छे से बिल्कुल करिएगा बच्चे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू लाइंस रिप्रेजेंट। ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालना, पेयर ऑफ लाइन नहीं निकालना, लाइंस निकालनी जो इसके परपेंडिकुलर होंगी, तो मैं क्या करता हूं, मैं POSL परपेंडिकुलर टू गिवन इक्वेशन, ऐसा पेयर ऑफ लाइन ही लिख लेता हूं मैं, पहले मैं पेयर ऑफ लाइन ही लिख लेता हूं जो इसके परपेंडिकुलर है। तो वो अभी भी सीखा था कैसे करना है, 2 और 3 को चेंज कर दो, तो 3x² और ये 2y², इसको चेंज कर दो और बीच वाले का साइन चेंज कर दो, तो ये बस ये आ गया पेयर ऑफ लाइन आ गया। इससे लाइन चाहिए तो क्या करते हैं, पेयर ऑफ लाइन से लाइंस चाहिए तो क्या करते हैं बच्चे, फैक्टराइज करते हैं। क्या ये बात पता है? अरे फैक्टर करना पड़ेगा ना, पहले ही लेक्चर में बात हुई थी। अगर पेयर ऑफ लाइन अपने पास है और अपने को लाइंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, फैक्टर। तो इसका फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर कर सकते हो गए, अरे ब्रेक कर दो, ब्रेक हो जाएगा ये तो, इसको तो अपन ब्रेक कर ही देंगे बच्चे, इसमें से कॉमन आ रहा है 3x तो x + 2y, इसमें से कॉमन आ रहा है y तो x + 2y, दैट इज इक्वल टू दिस x + 2y और 3x + y इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x + 2y इक्वल टू 0 एक लाइन और दूसरी लाइन 3x + y। अगर आप पूरा प्रॉपर फॉलो करते हो तो इतना ही करोगे आप कि इसके पहले परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन ले आए जो ओरिजिन से पास होने वाला है, वो ये हो गया, फिर इसके क्या कर दिया आपने, फैक्टराइज कर दिए, तो आ जाएगा पेयर ऑफ लाइन। एक तरीका, वन वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम इज दिस। अदर वे क्या कर सकते हो आप, इस लाइन को m में क्वाड्रेटिक बना लो, m में क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये बहुत आसानी से, 2 - 7m + 3m²। अब यहां से 2m की वैल्यू ले आओ, m1 m2, फिर ये 2m की वैल्यू आ गई, ये अब ये जो 2 लाइनें आ जाएंगी, इनके परपेंडिकुलर 2 लाइनें ले आओ भाई, m1 m2 का वैल्यू आ जाएगा
इससे m1 m2 का वैल्यू आ जाएगा ना बच्चों। तो फिर इनके परपेंडिकुलर लाइंस का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ये स्लोप हो जाएंगी और वो ओरिजिन से पास करते हैं। देखो इससे m1 m2 का मान आएगा, फिर परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप इसका उल्टा और माइनस, इसका उल्टा और माइनस, और ओरिजिन से पास करा देना है इनको। तो क्या बच्चे वहां से भी ले आओगे, बिल्कुल आ जाएगा क्या, इसके वैल्यूज आ जाएंगे आपके, आराम से आ जाएंगे। अरे थोड़ा ध्यान से करो, आ जाएगा। तो इस टाइप से भी कर सकते हो, बाकी और भी मेथड्स हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मोस्ट लॉजिकल दिस वन और दिस वन, जो आपको कम से कम टाइम में आंसर देगा, कम से कम टाइम में। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। चलिए तो बच्चे आगे। हाँ, इफ दिस एंड दिस बाइसेक्ट एंगल बिटवीन ईच अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये दो पेयर ऑफ लाइन है और इसने बोला कि ये एक दूसरे के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो देखिए बच्चे, कुछ ऐसा सिचुएशन है क्या कि मान लेते हैं ये L1 और L2, ये जो है ये दो लाइनें हैं, इसका एक का नाम L1 रख देता हूं, एक का L2, ठीक है। और ये वाले के बीच में जो एंगल है उनको बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला ना। तो ये वाला बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा मेरे को। ये है B1 और ये है B2, मतलब इसको भी बाइसेक्ट करा और इसके एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया, तो ये B1, तो B1 B2 ये। अब इस डायग्राम को देख के मुझे आप बता सकते हो क्या कि क्या लगाना चाहिए अपने को, क्या लगाना चाहिए? देखो बच्चे, ये दो लाइंस है जिनकी कंबाइंड इक्वेशन ये गिवन है, और ये मैंने वो बनाए हैं ये वाला B1 B2। अब ये जो B1 B2 है ये क्या कर रहा है, इसके बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब देखो बाइसेक्ट कर रहा है ना बच्चे, इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये भी इन दोनों के एंगल के बीच को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां तक क्लियर है बात, सब ठीक है ना? यहां तक तो भाई बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब क्या करूंगा मैं, तो ये देखो ध्यान से देखो, L1 L2 का ये दोनों बाइसेक्टर्स है क्या, ये तो बाइसेक्टर ही बन गए क्या? अरे बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स हो गए क्या ये दोनों? तो ये बाइसेक्टर्स हो गए, तो इसलिए मैं ये बोल दूंगा कि इसका एंगल बाइसेक्टर ये है क्या, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है क्या, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है क्या, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है क्या? देखो इसका एंगल बाइसेक्टर ये है क्या, इसका एंगल बाइसेक्टर ये, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, अब करेंगे भाई, समझ में आ गया ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि ये एंगल्स को हाफ हाफ कर रहा है, तो इसलिए एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर वाला अपने को डायग्राम भी पता होगा, ऐसा ही कुछ है, तो इसलिए वहां से भी अपन देख सकते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो इसका एंगल बाइसेक्टर लिख लेते हैं, कैसा आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल अपॉन a माइनस बी अपॉन एक्स वाई बाई एच, ये होता है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 a का वैल्यू b का वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा, अपॉन एक्स वाई बाई एच, एच का वैल्यू कितना बच्चे -p। तो इसको थोड़ा अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -p स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। थोड़ा और अच्छा लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इधर लाके, पी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का ही 2xy माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या आ गया बच्चे, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, और ये भी इसी का एंगल बाइसेक्टर है क्या, देखो इसका एंगल बाइसेक्टर ये, तो ये भी इसी का एंगल बाइसेक्टर है। भाई इसका एंगल बाइसेक्टर एक तो ये रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा, ठीक है। दूसरा ये भी एंगल बाइसेक्टर है किसका, इसका, भाई इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया ना ये। अरे फॉर्मूले से लाए हैं ये फॉर्मूले से लाए हैं, और ये इसकी डेफिनेशन से आ गया। इसका एंगल बाइसेक्टर ये और इसी का एंगल बाइसेक्टर ये, तो कंपेयरिंग 1 and 2। अब देखो 1 और 2 को कंपेयर करने का क्या तरीका होता है बच्चे, देखो बच्चे अगर दो लाइनें सेम है क्या होता है, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है क्या होता है, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम। तो मैथमेटिक्स में दो चीजें सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, सेम। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इसका p, इसके एक्स वाई का कोफिशिएंट -2q, इसके एक्स वाई का कोफिशिएंट 2,
इसके एक्स वाई का कोएफिशिएंट -1, इसके एक्स वाई का कोएफिशिएंट -p। तो अगर आप इसको और इसको इक्वल करोगे तो p इंटू क्यू कितना है -1, यही होता है। इसको और इसको इक्वल करोगे तो भी क्यू कितना है p क्यू। तो p और q कितना है माइनस, इनका कॉमन पार्ट भी क्या हो जाएगा माइनस। फिर देखो यहां से इसको इक्वल करो या इसको इक्वल करो, p इंटू क्यू क्या रहा है -1, तो इसलिए p इंटू क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू का मॉडुलस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्या ये बात समझ सकते हैं मुझे, क्या ये बात आप समझ सकते हैं कि p इंटू क्यू के मॉडुलस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आराम से कर लेंगे ये क्वेश्चन। क्या बच्चे बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, कर सकते हैं इसे बिल्कुल। तो बच्चे अगर ये दोनों लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं आपने और ये क्वेश्चन कर लो, मजे हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसोगे नहीं फिर। और इसका साथ में डीपीपी है। लाइव क्लास देखो मंडे को होता है, मंडे जानते हैं ना 8:15 बजे। कैसे ज्वाइन करना है सर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गूगल मीट का, उस पर या तो क्लिक कर लो, क्लिक करना तो आता है ना, डिस्क्रिप्शन जानते हो ना नीचे, अरे सर सब जानते हैं, तो वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये गूगल मीट का कोड है, इस पे इसका यूज आप कर सकते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके सर को भी बता सकते हो कि आपको अच्छा लगा। और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चे। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।